नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और सेहत के नंबर पर पहली कॉल भी आ चुकी है। रवि गोस्वामी हैं नोएडा से, आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर, मेरे को शोल्डर के बारे में पता करना था। मैं नोएडा में रहता हूँ। हाँ जी। लेफ्ट शोल्डर में सर मेरे जिम में चोट लग गया था जी। तो सर बहुत टाइम हो गया, दवाई खाता हूँ सर तो ठीक रहता है, फिर नॉर्मली हो जाता है ऐसे। देखिए, शोल्डर इंजरी जब होती है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसकी हीलिंग के लिए डॉक्टर भी बताते हैं कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। कई बार हम रेस्ट नहीं करते हैं और कंटिन्यूअसली काम में लगे रहते हैं, तो उससे जो इंजरी है वो लंबा समय भी लेती है। कई बार ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि वो परमानेंटली ठीक ही नहीं होती। दूसरा, उसकी हीलिंग के लिए इंटरनल, आपने सुना होगा भारत में तो गांव-गांव में सब लोग जानते हैं भाई, जो चोट लग जाती है इंटरनल कहीं पर तो क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए आपको। तो दूध में हल्दी मिलाकर तो आप डेफिनेटली पिएं। हल्दी और गुड़ का लेप भी आप वहाँ ऊपर से लगा सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। थोड़ा सा एक फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, और जैसे ही गुड़ पिघल जाता है तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल करके एक पतला सा एक चपाती टाइप की बना लीजिए, और उसको गरम गरम नहीं लगाना है, जलाना नहीं है। जब वो थोड़ा ल्यूक वार्म हो तो कंधे के जहाँ चोट लगी है उसके ऊपर लगा करके, और फिर प्रॉपर ऊपर कॉटन रख के थोड़ा टेप लगा सकते हैं आप। तो इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी समय आपका बीत चुका है, तो कुछ इसमें हमारे यहाँ इंटरनल मेडिसिन्स भी होती हैं खाने वाली, और कई थेरेपीज़ भी होती हैं। जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूँ पंचकर्म थेरेपीज़ का। तो नोएडा में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक नोएडा में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी है। एक बार हमारी क्लिनिक पर आप जा कर के डॉक्टर से अवश्य ज़रूर से जल्दी मिलिए, ताकि रोग आपका और क्रॉनिक ना हो जाए, कहीं कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए। तो आयुर्वेद में जब आप आएंगे तो हम आपकी चिकित्सा उसी के अनुसार करेंगे, जो भी कंडीशन है, तो डेफिनेटली उसमें रिलीफ तो मिलेगा ही आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलिए अब आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं जो दिल्ली की रहने वाली दिनेश चंद्र गुप्ता जी की है। इनको लंबे समय से घुटने और बैक पेन की समस्या थी, फिर ये जीवा से जुड़े और इनका जीवा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलिए इन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश चंद्र गुप्ता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन में डिप्टी डायरेक्टर जनरल पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। अभी मेरी उम्र 66 साल है। मेरे घुटने में मेरे और बैक में, इसके अलावा इंसोम्निया इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे को। तो उसके लिए मैं सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ से ट्रीटमेंट लूँ। मेरे परिचित ने जीवा ग्राम के बारे में बताया, तो मुझे जो है फिर मैं आया यहाँ पर। मुझे डॉक्टर से मिला। डॉक्टर्स ने मेरे को थेरेपीज लिखी, जिसमें शिरोधारा, जानुबस्ती, कटिबस्ती, अभ्यंगा और उद्वर्धन, मातृबस्ती वगैरह वो मेरा ट्रीटमेंट करीब 1 वीक से चल रहा है। मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पर डॉक्टर्स का बिहेवियर और जो स्टाफ है, थेरेपिस्ट हैं स्पेशली, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के साथ साथ यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर के दर्शन करते हैं, और योगा होती है सुबह शाम। तो योगा टीचर बहुत ही अच्छे हैं, उनसे हमें बहुत वो मिलता है, हेल्प मिलती है कैसे हमें लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। और यहाँ का खाना तो बहुत सात्विक है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है।
तो और स्टाफ भी बहुत बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है। तो हमें यहाँ पे हवन भी होता है, हमें यहाँ पर जो है हर तरह की सुविधा मिलती है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक बार जीवाग्राम अवश्य आएँ और अपना यहाँ पर इलाज कराएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से एक एक एक्टिविटी को समझाया है और हम तो अपने इस शो में बार बार आपको ये बताते ही रहते हैं कि जीवाग्राम जो है वो एक बनाया इस तरह से है कि वो हीलिंग स्पेस एक तरह से कहिए उसको। चाहे वो हमारी जो बिल्डिंग है जिसमें कि कोई आपको केमिकल पेंट कहीं मिलेगा नहीं, सब जो है मिट्टी का लेप है, और चाहे वो हमारी थेरेपीज़ हैं जिसमें कि नेचुरल जो सारी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे हमारा जो खाना है वहाँ का जिसमें साथ में हमारा ऑर्गेनिक फार्म है, वहीं से जो है सब्जियाँ वगैरह उगा करके वहाँ प्रयोग किए जाते हैं, चाहे दूध की अगर कुछ चीज़ बनानी है तो हमारी गायें वहीं पर रहती हैं। तो ओवरऑल हमारा जो एक उद्देश्य ये है कि जब भी जीवाग्राम में आप आते हैं तो केवल ऐसा नहीं कि थेरेपी कराई और फिर उसके बाद कुछ आपको करने को नहीं है, वो पूरा टाइम आप वहाँ जो रहते हैं तो उसमें भी हीलिंग आपकी हो रही होती है। और इसके अलावा जो है जो आपने बताया कि स्टाफ, डॉक्टर्स और जो सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये भी एक चिकित्सा का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे आयुर्वेद में जब हम देखें चरक संहिता में जो लिखा है कि चिकित्सा के 4 जो है मेन स्तंभ होते हैं, उसमें एक वैद्य है, डॉक्टर, एक औषधि जो मेडिसिन जो थेरेपी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, रोगी का भी नाम लिखा है वहाँ, रोगी भी जो है वो ओबीडियंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको कुछ बताया जाए वो पालन नहीं करता उसको। और चौथा है जो सपोर्ट स्टाफ, परिचारक उसको बोलते हैं, तो वो भी जो है अगर वो बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली नहीं रहेगा, आपको जो है एक तरह से कंपैशन जिसको कहते हैं ना, एम्पैथेटिक अगर नहीं होगा तो भी जो है रोगी कई बारी ठीक नहीं होता है, उसको थोड़ा मन उसका उदास हो जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो हमारे चरक संहिता में आयुर्वेद में जो सिद्धांत लिखे हैं उसको हम प्रैक्टिकल रूप में आपके लिए लेकर आए हैं। जीवाग्राम हो, चाहे हमारी क्लिनिक्स हो, चाहे हमारे टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है, सब जगह आपको वही सिद्धांत और प्रिंसिपल मिलते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो खुश तो होते ही हैं, लेकिन उनका रोग भी ठीक होता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन है पटना से। जी मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी मेरे ना गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? सर मैं वो डेटा एंट्री का काम करता हूँ सर। कंप्यूटर पर काम करते हैं? हाँ जी। देखिए, कंप्यूटर वाले जो लोग हैं वो बहुत लोगों को ये गर्दन का, कमर का समस्या इसलिए होता है कि पोस्चर से संबंधित है। तो एक तो मेरा निवेदन सभी से है जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं कि अपनी स्पाइन जो है, ये रीढ़ की हड्डी, जब आप बैठते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, तो सीधा रहना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो थोड़ा अपनी चेयर के पीछे आजकल एक स्पेशल एक सपोर्ट मिलता है, वो रख लीजिए ताकि आप जो है गर्दन, आपकी जो कमर पीछे ऐसे नहीं जाएगी। दूसरा, आप बीच बीच में अवश्य, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप थोड़ा सा उठते हैं तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, कंधों को घुमाने का थोड़ा सा आगे पीछे, गर्दन को दाएं बाएं थोड़ा घुमाइए ताकि वो स्टिफनेस वहाँ ना बन पाए, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो रात को सोने से पहले घर में अगर कोई भी तेल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल गरम करिए, उसमें थोड़ा बल्कि अजवाइन, लहसुन, अदरक डाल करके पका लीजिए, उससे थोड़ा जेंटल मसाज करा लीजिए। आपसे नहीं होगा, घर में कोई दूसरे व्यक्ति से मसाज कराइए। थोड़ा सा स्टीम करो, भाप जो आता है, स्टीमर जो होता है, तो ऐसा लगाइए कि वहाँ उस जगह पर भाप जाए। जब भाप लगेगा तो डीपर लेवल तक जो है वो ऑयल घुसेगा अंदर और आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा। बहुत अच्छा, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। और जीवा में तो एक बनी बनाई पोटली मिलती है, हमारी ऑनलाइन मिल जाएगी, जीवा पेन काम पोटली उसको बोलते हैं। तो पोटली और उसमें तेल भी होता है, वो घर पे आप उससे पोटली से मसाज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जो वर्किंग लोग हैं उनको कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है पंचकर्म कराने का, तो ये आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर समय है तो 5-7 दिन आप डेफिनेटली हमारी क्लिनिक्स पर चले जाओ। पटना में हमारी क्लिनिक्स हैं, या फिर जो है जीवाग्राम, आप मोस्ट वेलकम। अगर आएँ तो वहाँ आकर के रह करके जो है आप अपना पंचकर्म के माध्यम से ऐसे रोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं आप। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, निशा दिल्ली से। निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए।
जी जी नमस्कार सर, मैं निशा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम पहले 1-2 महीने पहले मेरे को ना बीच बीच में बुखार चढ़ता रहता था, अपने आप ठीक होता था। तो मैंने फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, जी। तो उन्होंने कम से कम 5-6 टेस्ट कराए, जिसमें ये निकला कि ब्लड में इन्फेक्शन है। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, देन उसके बाद मुझे अचानक से खांसी स्टार्ट हो गई। अब मैं खांसी की दवाइयाँ ले रही हूँ, इंजेक्शन भी ले रही हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं है। जब तक दवाइयाँ चलती हैं ठीक रहता है, फिर उसके बाद सेम वही उसी मतलब कंडीशन में खांसी हो रही है सर। जी देखिए, बहुत सारे पेशेंट आजकल इस तरह के आ रहे हैं। पहली बात तो बुखार के इतने केसेस आ रहे हैं कि बुखार उतरता ही नहीं है। सब दवाइयाँ कर ली, टेस्ट भी सारे करा लिए, सारे कोर्सेज भी कर लिए, जो अलग अलग टाइप की दवाइयाँ होती हैं, बुखार ही नहीं उतर रहा है लोगों का। दूसरा जो है पोस्ट फीवर, ये बड़ी कॉमन समस्या आ रही है आजकल कि खांसी कई कई महीने तक ठीक नहीं होती है। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा उपचार है और बड़ा जल्दी ठीक होता है, क्योंकि हम लोग तो जड़ पे काम करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि फ़ीवर में आप दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ थोड़ी गर्म होती हैं। हमारी भाषा में कहें तो जो फेफड़ों के अंदर जो म्यूकस होता है, कफ जिसको हम बोलते हैं, वो कफ सूख जाता है। जब सूखेगा तो खांसी उठेगी, खांसी उठेगी तो खांसते रहो, बलगम निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी। मुलेठी का प्रयोग आप करिए, बहुत उसी से आपको कम से कम 10-15% रिलीफ आ जाएगा। मुलेठी आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, हमारे यहाँ क्लिनिक्स में भी मिल जाएगी आपको। और या फिर मुलेठी की लकड़ी आती है, उसको कूट करके थोड़ा पानी में उबाल करके उसकी चाय टाइप की बना करके आप पी सकते हैं। दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ, ख़ास तौर से वो लोग जो शहरों में रहते हैं जहाँ बहुत पॉल्यूशन है, वो लोग तो नियमित रूप से पूरा साल जीवा का च्यवनप्राश या जीवाप्राश बहुत अच्छा हमने एक एडवांस्ड फार्मूला बनाया है, वो आपको अवश्य सेवन करना है। बच्चों के लिए बाल अवलेह है, बच्चों को भी दें, बच्चों की भी बड़ी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। तो बाल अवलेह बच्चों के लिए, च्यवनप्राश या जीवाप्राश आम जो हम लोग हैं उनके लिए है। आप नियमित रूप से सेवन करें ताकि जो कुछ भी प्रभाव आपके जो पॉल्यूशन से पड़ता है फेफड़ों के ऊपर, उसको कम से कम आप न्यूट्रलाइज कर सकें, फेफड़ों को मजबूत रख सकें। और बहुत इम्पॉर्टेंट इसके साथ ये भी है कि आपको थोड़ा नियमित रूप से प्राणायाम भी करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि लंग्स आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग बने रहें। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवाल जो हैं उनके जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए हम आपको एक सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं जो आरपी तिवारी जी की है। ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे थे, फिर ये जीवा से जुड़े और इनका जीवा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलिए इन्हीं से सुनते हैं। सभी को प्रणाम। मैं आरपी तिवारी, आयु मेरी लगभग 75 वर्ष है। मैं भारत सरकार से सेवानिवृत्त हूँ और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये दो मेरे मुख्य रोग हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी का केस बन गया तो हार्ट पे सुन होने लगे, इसीलिए मैं यहाँ एडमिट हुआ। आज मेरा 6ठा दिन है और पहले के मुताबिक मुझे बहुत अच्छा है, बहुत में सुधार है। यहाँ के स्टाफ की बात बहुत ही फेवरेट, इतना सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं जो काबिले तारीफ़ है। यहाँ पे योगा, भजन, कीर्तन, हवन, दिन भर चलता हुआ मंत्र। यहाँ का इन्वायरमेंट, वातावरण बहुत ही अच्छा है। हम इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। हम ये कहना है कि यदि आपके जान पहचान में कोई, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके मित्रों में कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, न्यूरोपैथी और जिसका रक्त संचार ठीक से न होता हो, ऐसे कोई हैं तो उन्हें यहाँ के लिए अवश्य रिकमेंड करें, उनसे अवश्य बताएं और यहाँ भेजें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग जो हमारे जीवाग्राम में आकर के जो भी लाभ प्राप्त करते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, उसको शेयर करते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि कई बारी आप लोग शायद ऐसा समझ लेते हैं कि बहुत एज हो गई है या रोग बहुत पुराना हो गया है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अब आयुर्वेद क्या इसमें करेगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, लोग जो आते हैं यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, और कई बारी तो वो खुद बताते हैं कि विद इन अ वीक, एक वीक में, 2 हफ्ते में उनको इतना लाभ मिलता है कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कभी कभार तो हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं, और यही आयुर्वेद की शक्ति है, यही आयुर्वेद की पावर है। अगर आप सटीक जो है एक डायग्नोसिस बना लेते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स उसमें एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल्स ऐसे शास्त्र के आधार पर बनाए हैं। अगर आपका डायग्नोसिस सही हो जाए तो चिकित्सा तो बहुत प्रकार से होती है, मेडिसिन से भी होती है, पंचकर्म से भी होती है, हमारे यहाँ तो माइंड वेलबींग कोचेज़ भी हैं, योगाचार्य भी हैं, और भोजन भी है, उसमें डाइट भी है, बहुत तरह की चिकित्साएं हैं। लेकिन डायग्नोसिस आपका सही होना चाहिए, रूट कॉज का हमें जो निर्धारण करना पड़ता है वो बहुत सही होना चाहिए। और उसके लिए जीवा में जो हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, चाहे वो परीक्षा करने का तरीका है, चाहे वो कंसल्टेशन का पूरा प्रोटोकॉल है, वही जो है हमारी मेन एक शक्ति मैं कह सकता हूँ वो है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी अगर किसी भी तरह की क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जिसको आप समझते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, तो आप जीवा में अवश्य संपर्क करें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेहत की इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, जाहिर तौर पर उनको बहुत लाभ पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।